स्टार्ट। मानव इतिहास में इच्छा मृत्यु की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। भारतीय शास्त्र पुराण भी इससे अछूते नहीं हैं। भगवान श्री राम से भेंट होने और कुटिया से उनके प्रस्थान के पश्चात शबरी का स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लेना इच्छा मृत्यु का ही एक रूप है। इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप ही महाभारत युद्ध के दौरान बाण शैया पर पड़े भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपने प्राण त्यागे, किंतु वर्तमान समय में अत्यंत गंभीर बीमारियों अथवा असाध्य कष्टों से मुक्ति पाने हेतु इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया जाए या नहीं, यह एक गंभीर बहस का मुद्दा बना हुआ है। इच्छा मृत्यु यूनानी शब्द का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ है सुखद मृत्यु। यूथेनेसिया को मर्सी किलिंग अर्थात दया मृत्यु भी कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से यूथेनेसिया का मतलब है अपने जीवन को खत्म करने का अधिकार। इच्छा मृत्यु के दो रूप हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, सक्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में असाध्य कष्ट झेल रहे व्यक्ति का इलाज रोक दिया जाता है अथवा जीवन रक्षक प्रणालियां यथा वेंटिलेटर आदि की सुविधाएं हटा दी जाती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु में रोगी की पूर्ण सहमति के पश्चात चिकित्सक दवा लेकर उसकी जीवन लीला समाप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि रोगी द्वारा मानसिक रूप से मृत्यु की स्वीकृति दिए बिना दवा का प्रयोग कर उसके जीवन पर हमेशा के लिए विराम लगाया जा सके। विश्व में सर्वप्रथम वर्ष 1996 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य में इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु अगले ही वर्ष इस पर पुनः रोक लगा दी गई। वर्ष 2014 में बेल्जियम ने अपने यहाँ असाध्य बीमारियों से ग्रस्त बच्चों तक के लिए इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया, जिससे इच्छा मृत्यु पर एक बार फिर से पूरे विश्व में चर्चा छिड़ गई। सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार बेल्जियम की तरह जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड एवं लक्समबर्ग में भी प्रदान किया गया है। इन देशों में इच्छा मृत्यु के निर्णय तय करने हेतु विशेष आयोग को अधिकार प्रदान किए गए हैं। कनाडा और फ्रांस में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अर्थात रोगी के कहने पर जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का प्रचलन है। वहीं स्विट्जरलैंड में असिस्टेड सुसाइड अर्थात चिकित्सक की मदद से रोगी की इच्छा मृत्यु पूर्ण की जाती है। असिस्टेड सुसाइड को मान्यता देने वाले देशों में बेल्जियम व नीदरलैंड भी शामिल हैं। भारत में कभी न ठीक होने वाले असह्य कष्ट एवं अत्यंत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति हेतु इच्छा मृत्यु का अधिकार दिए जाने की मांग वर्षों से की जा रही है। वर्ष
1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार में मृत्यु पाने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसका उल्लंघन कर मृत्यु का वर्ण करने की कोशिश करने वाले को आईपीसी की धारा 306 एवं 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास का दोषी माना जाएगा। वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले से इच्छा मृत्यु के अधिकार की वैधता को अवैधता पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई। मुंबई के एक अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत अरुणा शानबाग के गले में जंजीर बांधकर उसी अस्पताल के वार्ड बॉय ने नवंबर 1973 में उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद से अब तक शानबाग मृत प्राय होकर अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता की लेखिका मित्र ने हमेशा कोमा में जीवन बिताने वाली शानबाग हेतु सर्वोच्च न्यायालय में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के पक्ष में निर्णय सुनाया, किंतु अस्पताल में शानबाग की सेवा करने वाली नर्सों ने इसका विरोध किया था।